कैमरा ऑन करेंगे प्लीज। आई एम सॉरी गाइज, आज थोड़ी लंबी क्लास हो गई है, लेकिन मैं इसको बीच में नहीं छोड़ पाऊंगा, तो इसको जल्दी से खत्म करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। हाँ जी, देखो ध्यान से देखो। तो मैं आपको बता रहा था ऐसे केस में क्या करेंगे, जो एसेट्स हैं उनमें हमने देखा जिनके बारे में हमें नहीं बता रखा था कि उनके कितने पैसे मिले, तो ऐसे केस में टेंजिबल एसेट है तो वो बुक वैल्यू पे रियलाइज होगा, और इनटेंजिबल, गुडविल इज इनटेंजिबल एसेट, राइट। तो हम ये मान के चलेंगे कि इसके कुछ भी पैसे नहीं मिले। समझ आया? क्लियर है गाइस? ठीक है। इसी तरीके से अब लाइबिलिटी साइड पे आते हैं। लाइबिलिटी साइड पे चेक करो, क्या सारे की सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ हो गई हैं? देखो जरा। क्रेडिटर्स भी 2 लाख के क्वेश्चन ने बताया था क्रेडिटर के बारे में, ये तो नए क्रेडिटर बताए थे उसने 10,000, पुराने क्रेडिटर के बारे में तो कुछ नहीं बताया था। क्या हुआ? तो ऐसे केस में क्या मानेंगे? अभी अभी बताया कि हम इसको बुक वैल्यू पे करेंगे, तो यानी कि 2 लाख रुपए हम पे कर देंगे बुक वैल्यू पे। अगला क्या था? बैंक लोन, इसका भी कुछ नहीं बताया था, ये भी अज्यूम करके चलेंगे कि हमने पे कर दिया एट बुक वैल्यू। देन उसके बाद एक्स स्पाउस लोन, इसको भी पे करेंगे, कितना है? 50,000। आईएफआर, आईएफआर ये कौन सा था? आईएफआर जो हम यहाँ पे लेके आए थे, ये तो रिजर्व था, इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर किया था, आईएफआर को भी ट्रांसफर किया था, आईएफआर कोई लाइबिलिटी नहीं थी। आ रही है बात समझ में? तो इसलिए इसकी कोई पेमेंट अलग से नहीं आएगी। आगे चलते हैं। डब्ल्यूसीआर, डब्ल्यूसीआर यहाँ जो ये 70,000 है, इसकी हमने पेमेंट करनी है। याद करो पीछे ऊपर लिखा था ना कि 70,000 की लाइबिलिटी है। देखो, देयर वाज अ लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन व्हिच वाज सेटल्ड एट 70,000, उतना ही हमने ट्रांसफर किया था ना बैलेंस इसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में, जितने की लाइबिलिटी। क्लियर हो रहा है? तो इसीलिए इसको हमें पे करना है, ठीक है। ये मत सोच के चलना कि ये रिजर्व है, ये तो हमने रिजर्व कितना ट्रांसफर किया था? जितनी लाइबिलिटी है, इसीलिए हमें इसे पे करना है। तो यहाँ आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी, कितनी पे करेंगे? WCL 70,000। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अगेन दिस इज जस्ट अ प्रोविजन, जो हमने ट्रांसफर किया, ये कोई लाइबिलिटी नहीं है, इसकी कोई पेमेंट नहीं होगी। क्लियर हो गया गाइस? समझ आया? ठीक है। अब एक काम करो, आगे बढ़ने से पहले ना एक बार स्टेप्स लिख लो, मैं स्टेप्स लिखवा रहा हूँ, लिखो स्टेप्स क्या क्या है, और आपने लिखे हुए तो चेक कर लो आपने ठीक लिखे है कि नहीं। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है ड्रॉ फॉर्मेट। स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप है ड्रॉ फॉर्मेट, ठीक है, ड्रॉ फॉर्मेट। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है ट्रांसफर ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ट्रांसफर ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफर ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये लिखा है, देखो ऐसे लिखना, एक्सेप्ट, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है इसी तरह से लिखना। सेकंड स्टेप, ये सेकंड स्टेप है, ट्रांसफर ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट, ठीक है। ये पूरा लिख लो, लाइबिलिटीज और एसेट वाला क्या क्या एक्सेप्शन है वो कहाँ कहाँ जाएगा। पहला हो गया ड्रॉ फॉर्मेट, सेकंड हो गया ये ट्रांसफर ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट। हाँ जी, इसके बाद क्या था? कौन बताएगा मुझे? इसके बाद अगला स्टेप क्या था? इसमें आपका वो वाला कवर भी हो गया कि जो आपके एक्सेप्शन थे कैपिटल अकाउंट या सेपरेट अकाउंट में चले गए। अब इसके बाद क्या हो गया? जब एक बार सारा ट्रांसफर हो गया, यानी एक तरह से बैलेंस शीट खाली हो गई, उसके बाद बताओ कौन बताएगा थर्ड स्टेप क्या है? तनिषा। Realize all assets and pay liabilities. वेरी गुड, रियलाइज ऑल एसेट्स एंड पे ऑल दी लाइबिलिटीज, ठीक है, रियलाइज ऑल एसेट्स एंड पे ऑल दी लाइबिलिटीज, ठीक है। और इसी इसी पॉइंट में लिखो, इसी पॉइंट में लिखो, टू इफेक्ट्स आर टू बी गिवन साइमल्टेनियसली, टू इफेक्ट्स आर टू बी गिवन साइमल्टेनियसली, क्योंकि आपको ये दो इफेक्ट दे रहे हैं, ये आपको कहाँ दे रखा है? नोट्स में, नीचे अलग से दे रखा है ना नोट्स में, तो इसके दो इफेक्ट दे रहे हैं, टू इफेक्ट्स आर टू बी गिवन साइमल्टेनियसली, ठीक है। क्या लिखा? रियलाइज ऑल एसेट्स एंड पे ऑल लाइबिलिटीज, और उसके साथ में लिखा टू इफेक्ट्स आर टू बी गिवन साइमल्टेनियसली। फोर्थ पॉइंट में लिखो जो अभी मैंने साइलेंट वाला बताया था, फोर्थ पॉइंट हो गया आपका साइलेंट वाला, कि आपको चेक करना है, चेक वेदर ऑल दी एसेट्स आर सोल्ड एंड ऑल दी लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ, check whether all the assets are sold and all the liabilities are paid off.
ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, चेक वेदर ऑल द एसेट्स आर सोल्ड एंड ऑल द लायबिलिटीज आर पेड ऑफ। और उसी में साथ में ये वाला लिखना है, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, ठीक है, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट ऑब्लिक पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, तो ये आ जाएगा। इसकी फोटो खींच लो, बाद में लिख लेना, ठीक है। वो ये फोर्थ पॉइंट के अंदर ही आ गया कि जब आपने चेक किया कि सारे एसेट्स रियलाइज हो गए हैं, लायबिलिटीज पे हो गई है या नहीं हो गई है, फिर आपने, अगर आपको ऐसे एसेट्स या लायबिलिटीज मिले जो पे रियलाइज नहीं हुए थे या पे नहीं हुए थे, तो क्या करेंगे, तो ये रूल लगाएंगे, ठीक है। हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, हमने 4 स्टेप कर लिए हैं। अब अगला स्टेप देखते हैं। अब हमारा क्या हो गया भाई, सब कुछ हो गया, सारी जितने भी हमारी बैलेंस शीट थी पूरी खाली हो गई, जितनी भी एडजस्टमेंट्स थी सारी हो गई, कोई बचा है क्या, सारी एडजस्टमेंट्स ले गए हम। अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे भाई, जो जो आपका इनका टोटल है पहले इसका टोटल करो। हाँ परीक्षा बताओ। सर ये जो हमने रियलाइज करके जो एसेट्स थे इनका सेकंड इफेक्ट क्या आ गया? हाँ अभी लेके जा रहा हूँ ना, अभी जब आउटर कॉलम में लेके जाऊंगा तो दूसरा इफेक्ट लेके जाऊंगा। तो अब इसका टोटल करेंगे, जरा मुझे इसका टोटल बताओ। जो टू बैंक के नीचे लिखा हुआ है मैंने, इसका टोटल बताओ जरा, करो एक बार, क्या है। थर्टी फोर लाख 50। 34,50,000 पक्का? दोबारा कर चेक कर भाई, गलत लग रहा है मुझे। नहीं कल 31,50,000, 3150। ठीक है, 31,50,000, ठीक। अब इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, बताओ परीक्षा। बैंक का बैंक में जाएगा, कहाँ जाएगा, क्रॉस होके जाएगा। तो अगर इधर डेबिट साइड पे था तो बैंक में क्रॉस होके इधर आ जाएगा, बाय किस नाम से आएगा, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन, ठीक है, बाय रियलाइजेशन। क्लियर हो गया, समझ आया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ आज सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है। हाँ इस तरफ का टोटल करो जरा, कितना आता है बेटा, आई थिंक ये आएगा 58,60,000। चेक करो जरा, यही आ रहा है क्या। यही आ रहा है। यस सर। तो इसको क्रॉस करके ले जाएंगे कहाँ पे, बैंक की डेबिट साइड पे, टू रियलाइजेशन 58,60,000, ठीक है। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, जैसे वहां करते थे, क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट लिखो भाई, अगला स्टेप लिखो, क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट, क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट। तो चेक करो कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। इस केस में क्रेडिट साइड ज्यादा है, ठीक है। उसका टोटल आ रहा है 93 लैक्स। आप टोटल करोगे तो ये आई थिंक 93 बनेगा, ठीक है। इस 93 को मैंने यहाँ लिखा, तो मेरे पास बैलेंस कितना निकल आया, 18,50,000। कितना बैलेंस आ गया, 18,50,000। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉफिट, कि जब हमने एसेट्स और लायबिलिटीज को सेटल किया तो कितना प्रॉफिट हमारा उस सेटलमेंट पे आया। इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, टू कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कौन कौन थे, एक्स एंड वाई। क्या रेशियो थी इसमें परीक्षा, 3:2। तो डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, यह आ जाएगा 111,000,000। तो ये कितना हो गया, 11,10,000 और 7,40,000। कहाँ चला जाएगा, ये क्रॉस करके जाएगा यहाँ पे, बाय रियलाइजेशन 11,10,000 और 7,40,000। क्या लिखा था लास्ट पॉइंट अभी, क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट लिखो, लास्ट पॉइंट चेक करो, क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट एंड ट्रांसफर द प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस टू कैपिटल अकाउंट। क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट एंड ट्रांसफर द प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस टू कैपिटल अकाउंट। चलो आगे। अब इसके बाद क्या करना है, कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं। पहले एक एक करके करते हैं, पहले हम कर लेते हैं एक्स का कैपिटल अकाउंट क्लोज। चेक करो, आई थिंक क्रेडिट साइड ज्यादा है, ठीक है। तो क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, कितना आ रहा है,
चेक करो बेटा टोटल कितना आ रहा है। आई थिंक ये आना चाहिए, चेक करना जरा सही निकाला है क्या मैंने। और इधर आना चाहिए 13,12,000। चेक करना जरा टोटल ठीक है कि नहीं। हाँ जी, किसी ने चेक किया टोटल? ठीक है। और जो बैलेंस बचेगा वो आएगा आपका 14,18,000 और इधर आ जाएगा आपका 12,62,000। इसको क्या करेंगे, बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी नहीं होगा भाई, अब खत्म हो गया बिजनेस, आगे थोड़ी ना कैरी फॉरवर्ड करना है, अब तो बंद। तो क्या करेंगे, इसको पे ऑफ कर देंगे टू बैंक। ठीक है, क्लियर हो गया। अब टू बैंक किया तो कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट में। तो यहाँ आ जाएगा बाय एक्स कैपिटल और बाय बाय कैपिटल। ठीक है, तो जरा देखते हैं कितना कितना है। 14,18,000 और 12,62,000। ठीक है, अब बच गया वाई का लोन अकाउंट, इसे भी क्लोज कर देंगे। 50 50 50, इसको भी कैसे क्लोज करेंगे, पे करके टू बैंक अकाउंट और फिर से ये बैंक में आ जाएगा बाय वाई लोन अकाउंट। कितना, 50,000। ठीक है, अब इसका टोटल करते हैं जरा एक बार। मैं डेबिट साइड का टोटल कर रहा हूँ, प्रथम क्रेडिट साइड का टोटल करेगा। बताओ प्रथम कितना आ रहा है, चेक करो। चेक करो भाई, यही आ रहा है क्या? 58,80,000 होता है। 58,80,000 आ रहा है। यस सर। कितना डिफरेंस आ गया भाई, 8,75,000। 5,000 रुपए का फर्क कहाँ से आ गया, क्या गड़बड़ कर दिया मैंने। सर बैंक का बैलेंस 5,000। इसका बैलेंस बेटा, बैंक, अच्छा ये 500 नहीं है, ये 5,000 है। यस। ओके 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 ओके, यही फर्क था। चेक करो जरा, अभी भी फर्क आएगा क्या। 5,000 प्लस 15,000 प्लस 58 60 कितना आ रहा था बेटा, 5880। 500 ही था शायद। चेक करो भाई। नहीं सर 5,000 है, वो देख अपने लेते हैं। थोड़ा जीरो अजीब सा बना रखा है। हाँ है भाई, हाँ ये 5,000 है बेटा, 500 नहीं है, 5,000 नहीं है। वो जीरो सही नहीं लग रहा, सही कह रही हो, दिस इज 5,000। ठीक है, हाँ जी। तो अब ये कितना आ गया हमारा, 5880। दोनों साइड का हमारा आंसर मैच कर गया, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या लिखा था हमने, लास्ट पॉइंट लिखा था क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट एंड ट्रांसफर ऑल दी एसेट्स एंड, सॉरी क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट एंड ट्रांसफर दी प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस टू कैपिटल अकाउंट, ये लिखा था। इसके बाद अगला लिखो, क्लोज कैपिटल अकाउंट, क्लोज कैपिटल अकाउंट, क्लोज कैपिटल अकाउंट एंड ट्रांसफर द बैलेंस, and transfer the balance to cash oblique bank account, and transfer the balance to cash oblique bank account। फिर से बोल रहा हूँ, close capital account, close capital account and transfer the balance to, transfer the balance to cash oblique bank account। जो भी आपका कैश या बैंक अकाउंट बन रहा है उस पर ट्रांसफर करते हैं। उसके अलावा लिखो इफ देयर इज पार्टनर लोन अकाउंट, अगला पॉइंट, इफ देयर इज पार्टनर लोन अकाउंट ब्रैकेट में लाइबिलिटी साइड, इफ देयर इज पार्टनर लोन अकाउंट ब्रैकेट में लाइबिलिटी साइड, close the loan account and transfer the balance to cash या bank account, close the loan account and transfer the balance to cash या bank account। ठीक है, close the loan account and transfer the balance to cash या bank account। और उसके बाद लास्ट पॉइंट, close the cash account
कैश ऑब्लिक बैंक कर देना, क्लोज द कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, क्लोज द कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर, सॉरी ट्रांसफर नहीं आएगा, क्लोज कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट कॉमा बोथ द साइड शुड टैली, बोथ द साइड्स शुड टैली, दोनों साइड टैली होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है गाइस। अच्छा अब आपने करना क्या, देखो इसकी फोटो खींचो सबसे पहले, तो जो क्वेश्चन आपको कराया है इसकी एक बार फोटो खींच लो। सबसे पहले गाइस यही क्वेश्चन दोबारा करना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले यही क्वेश्चन दोबारा करना है, सबसे पहले स्टेप्स पढ़ना, उसके हिसाब से यही क्वेश्चन दोबारा से करना, ठीक है, और उसके बाद कोई नया क्वेश्चन शुरू करना जो मैं बताऊंगा, पहले यही क्वेश्चन दोबारा करना है। अब देखो इस चैप्टर में अच्छी चीज क्या है, इस चैप्टर में अच्छी चीज ये है कि इसके अंदर आपकी गुडविल वगैरह के सारे पंगे खत्म, न्यू पीएसआर वगैरह ये सब पंगे खत्म, लेकिन इसमें एक नुकसान क्या है, नुकसान ये है दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, अब तक समझ आ गया होगा, दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव बीन डूइंग, ठीक है, तो इसलिए इसको केयरफुली करना है, याद रखना है, जब भी इसका क्वेश्चन करोगे सबसे पहली चीज दिमाग में आनी चाहिए, दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, ये अलग है, और दूसरी चीज क्या दिमाग में आनी चाहिए, हमें फोकस किस पे करना है, हमें फोकस करना है कितने पैसे आए और कितने पैसे गए, ठीक है। चलो मैं अब आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई करके देखना, एंड नेक्स्ट क्लास में फिर हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। पेज नंबर 8.51 निकालो जरा। हाँ सस्टीन बोलो बेटा। सर एक बार वो जो एक्सेप्शंस लिखवाई थी वो दिखा दो। वो वाला दिखा दो। पेज नंबर 8.53 पे आ जाओ, 8.53, ठीक है, पेज नंबर 8.53। आप अगर देखोगे इसके अंदर यही करना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनानी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, कैश बैंक अकाउंट बनाना है। मैंने तो आपको जो क्वेश्चन कराया ना, ये बड़ा मुश्किल वाला क्वेश्चन कराया है, सीधा पहला ही क्वेश्चन मुश्किल वाला, इसलिए अगर आपको मुश्किल लग रहा हो तो परेशान मत होना, ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था, इसके अंदर सारे केसेस सारी सिनेरियोज आ गए, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे तो शुरू में आपको बड़े इजी क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन 21 से लेकर के आप एक काम करो, आप 27 तक ट्राई करो, क्वेश्चन 21 से 27, 6-7 क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन 21 से 27 तक नेक्स्ट क्लास में करके आएंगे इसको, और उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं, देखते हैं इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है। हाँ परीक्षा बताओ, अगर क्वेश्चंस नहीं हो रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज टॉक टू मी, मेरे से बात करना, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है, अगर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा हो, कहीं दिक्कत आ रही हो तो मुझे बताना, नेक्स्ट क्लास तक वेट नहीं करना प्लीज। बताओ परीक्षा। सर जैसे अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें तो आईएफआर का केस नहीं था, पर अगर होता तो क्या नहीं था? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाली चीज की इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे। ऊपर नीचे क्यों नहीं है, ये देखना, किसने बोला कि ऊपर नीचे नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट बेची नहीं है क्या हमने, इधर देख, इन्वेस्टमेंट थी 10 लाख की, हमने बेची कितने की, 15 लाख की, और अगर ये कम बिकती तो कोई फर्क नहीं पड़ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन क्या था? कोई फर्क नहीं पड़ना, क्या क्या करना है ध्यान से देखो, कोई भी एसेट से रिलेटेड अगर रिजर्व है तो उसको सीधा सीधा रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो, बात खत्म, और कुछ दिमाग नहीं लगाना, उसका और कोई ट्रीटमेंट नहीं, ठीक है, ऑटोमेटिकली इससे होता क्या है, ऑटोमेटिकली जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाता है, ठीक है, तो आपको यहाँ फिर आपको स्पेसिफिकली देखने की जरूरत नहीं है कि अरे 15 लाख में बेचा या 12 लाख में बेचा, कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, उसको आईएफआर के साथ अलग से एडजस्ट करें, यहाँ ये सब नहीं करना, ठीक है, यहाँ सिर्फ एक ये वाली एडजस्टमेंट किसमें करनी पड़ रही है, WCR, सिर्फ वहीं पे और कहीं नहीं, ठीक है, तो कोई भी एसेट से रिलेटेड आपका रिजर्व है तो उसको सिंपल याद रखना है, जैसे एसेट गया रियलाइजेशन में, रिजर्व भी चला जाएगा रियलाइजेशन में, खत्म बात, ठीक है, और वो रिजर्व आगे ट्रांसफर नहीं होगा ना बेटा। क्लियर हो गया? नीचे टू बैंक में थोड़ी ना
नीचे टू बैंक का IFR टू बैंक में IFR नहीं आएगा ना बेटा, IFR क्यों आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, रिजर्व तो कोई भी नहीं आएगा। और आगे अगर टू बैंक में देखोगे तो मैंने नीचे जो लिखा भी है WCL लिखा है, ठीक है। जो लाइबिलिटी थी 70,000 की हमें पे करनी थी, मैंने वो लिखी है। क्लियर हो गया? क्लियर है गाइस? चलो तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। आप प्लीज ये 6 क्वेश्चंस करके रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय एवरीवन, बाय बाय।